इसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले अपन ने एक वर्ड और पढ़ा था जो था चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इससे जो पहले का वीडियो था, बोर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इससे जो पहले का वीडियो था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्रिएट होता था, जब अपन किसी दो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करते थे तो फ्रिक्शन के कारण उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती थी जिसको अपन चार्ज बोलते हैं। और जो चार्ज होता है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, क्योंकि चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फोर्स को अप्लाई करे। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, अब यहाँ फोर्स वर्ड आ गया। फोर्स क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट कर दे, है ना। तो तीन बार बताया जो मैंने, मोशन या फिर उसको रेस्ट में ला दे या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, तो वो तो होता था एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ अपन इस चैप्टर में जहां अपन इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये किसके बीच लगता है बच्चों, चार्ज के बीच लगता है। अब चार्ज के बारे में, ये तो एनीवे चार्ज आसमान से टपक के आ गया वर्ड, इसके बारे में भी एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, ग्रीस देश के रहने वाले थे वो, उनका नाम था थेल्स। उनने क्या किया, उनने सबसे पहले एक चार्ज के बारे में बताया। जो ग्रीस देश से एक जगह का नाम था, एक पैलेस था मिलेटस, उससे बिलोंग करते थे साइंटिस्ट थेल्स। थेल्स साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट लोग थे, उनका माइंड बहुत एक्टिव रहता है ना, अपनी तरह लेजी तो होते ही नहीं है वो, तो उनको बहुत एक्टिव माइंड था। वो हर चीज में प्रैक्टिकली सोचते थे कि यार ये कैसे हुआ है। तो ग्रीस देश के मिलेटस के थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, यानी थेल्स उसका नाम था, तो उनने जब वो मॉर्निंग टाइम में घूम रहे थे तो एक बाल्टिक सागर था, उस बाल्टिक सागर के एज पर, उसके किनारे पर एक उनको एक सब्सटेंस मिला, एक मैटर मिला, एक पदार्थ मिला जो येलो कलर का था। उसने उसका नाम एम्बर दिया। क्या नाम दिया उसका, एम्बर। तो वो जो एम्बर नामक पदार्थ था वो उसको लेके अपनी प्रैक्टिकल लैब के अंदर ले आए, और प्रैक्टिकली लैब में लाने के बाद वो उससे एक्सपेरिमेंट करने लग गए। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि यार वो जो एम्बर नामक जो अपने पास सब्सटेंस था उसका कलर येलो था। कैसा कलर था बच्चा उसका, येलो। येलो कलर का एम्बर नामक एक मैटर था, एक पदार्थ था। तो जब उसको वो लैब में लेके आए तो उनने उससे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया, अपने कागज के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स बना लिए बहुत सारे, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को एक सरफेस के ऊपर रख दिया। तो जब उनने कागज के छोटे छोटे एलिमेंट्स को उस सरफेस पर रखा तो उसके अंदर उसका रेस्ट मास 0 था, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स का रेस्ट मास 0 होता है। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे जो एम्बर नामक वो सब्सटेंस लेके आए थे उसको उसके नियरेस्ट लेके गए तो सारे जो कागज के पार्टिकल्स थे ना वो उस एम्बर के आके चिपक गए, यानी उसे अटैच हो गए। तो उनने वहां पे मैजिक जैसा इफेक्ट देखा कि यार ये कैसे हुआ है कि इतने सारे पार्टिकल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो श्योर जो मैंने ये एम्बर लेके आया हूं इसके पास एक प्रॉपर्टी है कि ये किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो वो कैपेसिटी कहां से आई उसके पास, और ये तो बात श्योर है कि
इतने छोटे कागज के पार्टिकल्स अपने पास है, तो इन पर फोर्स अप्लाई हुआ, और वो फोर्स कौन सा हुआ? अट्रैक्शन फोर्स हुआ, है ना। अट्रैक्शन मतलब खींचना, रिपल्शन मतलब दूर जाना। तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये सारे एलिमेंट्स इस एम्बर सबस्टेंस के पास आ गए। अब फिजिक्स बहुत डीपली होती है ना, तो जरा मेरे को ये बताना कि जब ये मेरे पास सरफेस थी, इस सरफेस पे जब मैंने ये कागज के स्मॉल पार्टिकल्स रखे थे, तो उसके बाद में मैं ये मार्कर यहाँ फ्रिक्शन किया मैंने, इसके पास चार्ज क्रिएट हो गया और इसके नियरेस्ट लेके गया, तो सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब जरा मेरे को बताना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे आता है ना, उसका रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जब कागज के पार्टिकल्स को ये जो मार्कर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे क्यों नहीं खींच रहा? क्या ये फोर्स उससे हैवी है? क्या इसकी कैपेसिटी ज्यादा है? आंसर है यस, इसीलिए अपनी तरफ इसको खींच रहा है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 27 मल्टीप्लाई ज्यादा होता है। सोच के देखो कि 10 के आगे 27 जीरो लगा दो, इतना ज्यादा मोर कैपेबल कौन होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स से। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब इसमें आगे एक बात ये आएगी कि यार ये इतना गुना ज्यादा, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो अपने को हर जगह एनवायरनमेंट में ओनली कौन सा फोर्स दिखना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या ऐसा होता है? आंसर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? यानी ये फोर्स ज्यादा भी है और ये अपने को दिखाई भी नहीं दे रहा, तो इसका भी एक रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है वो इसी चैप्टर में अगले नेक्स्ट टॉपिक में आना है, ठीक है। तो उससे पहले अपन यहां थे, तो थेल्स नामक साइंटिस्ट ने एम्बर का पता लगाया, और जब उन्होंने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था तो कागज के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो उनने उसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। तो ये एम्बर नामक सब्सटेंस का नाम क्या दे दिया इनने? इलेक्ट्रॉन दे दिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन वर्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन से क्या बनी है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन ही हमेशा करंट को फ्लो करने का काम करते हैं। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों करंट को लेके दौड़ते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं चलते? क्योंकि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन भी होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कंटिन्यू न्यूक्लियस के अराउंड अपनी अपनी ऑर्बिट्स के अंदर कंटिन्यू रिवॉल्विंग करते हैं। तो अपन करंट का जो फ्लो होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंस किसकी है? मेन इंपॉर्टेंस किसकी है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स की है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की क्यों नहीं है ये भी इसी चैप्टर में आएगा। तो आपको सारे वीडियो देखने, अच्छे कांसेप्ट क्लियर करने हैं ना। सस्पेंस में आगे यहाँ क्यों हुआ ऐसा, सस्पेंस क्लियर हो जाएगा जब अपन टॉपिक वाइज स्टडी करते हुए चलेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मोटिवेट होके और आपको और अच्छे अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो अब अपन ने क्या देखा कि यार जब ये इलेक्ट्रॉन एम्बर नामक सब्सटेंस का उनने नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन से क्या बनी? इलेक्ट्रिसिटी बनी। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ गया अपना पूरा घर जगमगा गया, अपन अंधेरे में थे, जैसे स्विच को ऑन किया पूरा कमरा रोशनी हो गया। तो ये सारा किसका गेन था? थेल्स नामक साइंटिस्ट का दिया हुआ है। अब हर किसी की लाइफ होती है, तो जो थेल्स साइंटिस्ट थे वो चले गए। देन आफ्टर
देन आफ्टर उनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, वो सन 1600 में आए, जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था उनका? गिलबर्ट। गिलबर्ट जो साइंटिस्ट थे, उनने थेल्स के प्रोजेक्ट को उठाया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अपन ने कहते बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए लग गया मैंने सुना। उसके बाद में जो गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट थे, उनने थेल्स के प्रोजेक्ट को उठाया और उनने उससे अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। यानी एक बार हिंट मिल गई थी ना उसको, और वो हिंट किसने दी थी? थेल्स ने दी थी। तो गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने उनके प्रोजेक्ट को उठाया और उठा के उनने क्या कहा कि यार ये जो कागज के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है ना, ये ओनली एम्बर के पास ही नहीं है, ये गिलास रोड के पास होती है। एक होती है एबोनाइट रोड, उस एबोनाइट रोड के पास भी होती है। तो उनने और सारे मैटर बता दिए, और सारे पदार्थ बता दिए कि जिनके पास क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। तो सर इसमें ना माइक सपोर्ट नहीं कर रहा, माइक सपोर्ट नहीं कर रहा। जा रही है वैसे बोल रहा हूँ, कैसे समझा रही होगी? बच्चे पूछ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्या? ये माइक बंद करो, माइक बंद करो। तो सर अभी तो बोल रहा हूँ, आवाज तो जा रही है। आए थे, उनने और बताया कि अपने पास एक ग्लास रोड होती है, एक एबोनाइट रोड होती है। अब ग्लास को तो सब जानते हैं, ग्लास कांच होता है ना। ये जो एबोनाइट वर्ड क्या आ गया? तो एबोनाइट होगा ना बेटा, ये होता है सॉलिड रबर। क्या होता है? सॉलिड रबर। सॉलिड रबर का नाम अपन ने क्या रख दिया? एबोनाइट रख दिया। तो अपन ने उनने क्या बताया कि इनके पास भी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कागज के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वो प्रॉपर्टी कैसे आई इनके पास, उसी के बारे में अपने को और नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करनी है। ठीक है, तो उसके बाद में एक तो होता है बेटा रेस्ट चार्ज। रेस्ट मतलब क्या होता है? जो रुका हुआ हो। और एक होता है मोशन। मोशन मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यू चल रहा हो। अगर मैं यहाँ पे एट रेस्ट हूं तो मैं रुका हुआ हूं ना, और किसी ने मेरे को धक्का मारा तो मेरे अंदर वेलोसिटी आ गई और मैं चलने लग गया, तो मैं कैसे आ गया? मोशन में आ गया। ये मेरे पास कोई मार्कर है, ये एट रेस्ट है, मैंने एक फोर्स अप्लाई करा, ये मार्कर ऊपर चला गया, ये कैसे आ गया? मोशन में आ गया, है ना। तो रेस्ट तो क्या होता है? एक जगह रुका हुआ। और मोशन क्या होता है? कंटिन्यू चलना। ठीक है, अब अपन यहाँ पे फिजिक्स के अंदर एक तो होता है रेस्ट चार्ज, एक होता है मोशन चार्ज। तो अपन ओनली मैं बता रहा हूं डेफिनेशन इसकी, आगे नेक्स्ट आएगा। ये रेस्ट चार्ज क्या होता है? जगह स्टॉप यानी एक जगह रुक जाना, और मोशन मतलब कंटिन्यू उस चार्ज का आगे की ओर चलना, है ना। तो अब जरा मेरे को ये बताओ कि रेस्ट, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक जगह स्टेबल हूँ, इसको अपन स्टेबल ही बोल सकते हैं, इसको अपन रेस्ट ही बोल सकते हैं, और इसको अपन मूविंग बोल सकते हैं, या फिर मोशन बोल सकते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एक रेस्ट चार्ज की स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद में एक होती है मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंटिन्यू वायर के अंदर करंट दौड़ता है ना, करंट चलता है ना। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एक मोशन चार्ज की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द स्टडी ऑफ ए मोशन चार्ज, that is called current electricity, and the branch of physics, the study of a rest charge,
दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने पास दो डेफिनेशन बन गई। कई बार एग्जाम में हाफ मार्क्स से पूछता है, या फिर आपके जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वाइवा क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल बी स्टडी ओनली ए रेस्ट चार्ज दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स द स्टडी ऑफ ए मूविंग चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कांसेप्ट इज क्लियर। उसके बाद में ये तो हो गया चार्ज के बारे में, है ना। किसने बताया? थैलेस ने। कहां के रहने वाले थे? ग्रीस देश के। कौन से प्लेसेस के? मिलेटस के, है ना। कौन से सागर पे? बाल्टिक सागर पे। कौन सा सब्सटेंस पाया? एम्बर पाया। उसका यूनानी लैंग्वेज में उसको अपन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन से क्या बनी? इलेक्ट्रिसिटी बनी। देन आफ्टर उस एम्बर सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है उसके अंदर। उसके बाद गिलबर्ट जी आए, और गिलबर्ट ने और सारे पार्टिकल्स के बारे में बताया, और सारे उसने एग्जांपल्स दिए कि और सारे अदर भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। फिर अपने इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आई, और फिर अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो इसका फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक था, द नेम इज चार्ज। क्लियर। उसके बाद में जो सेकंड आएगा, अब आएगा टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या आएगा बच्चों? टाइप्स ऑफ चार्ज। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज है, अगर उससे अपन दिल लगाएंगे, उससे अपन मन लगाएंगे, तो बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में उसमें, है ना। और कई बच्चे उसके पास ही नहीं जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों? चार्ज। चार्ज के बारे में अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीट। ठीक है। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये जो टाइप्स ऑफ चार्ज है, ये अपन ने क्लास 10th के अंदर पढ़ रखा है ना। उसमें अपन ने ओनली इतना ही पढ़ा है कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो आपका फर्स्ट कौन सा होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, इसको अपन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकंड कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसको अपन माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब ये दोनों अपने इसको रेक्टिफिकेशन नहीं लगाना यहाँ पे, यानी ये क्यों आए, ये कहां से आए, कुछ तो रीजन होगा। इसका नाम प्लस दिया, इसका नाम माइनस दिया, इसका नाम अपन ने रामलाल श्यामलाल क्यों नहीं रखा? ऐसा क्या रीजन है इसका कि इसको अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव बोला? तो इसी को अपन फिजिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इट इज अ वेरी 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 इजी एक्सपेरिमेंट। उसको अपन घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अपन ने इसको प्लस और माइनस क्यों बोला, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट में आपको समझा रहा हूं। देखो कैसा एक्सपेरिमेंट था वो, है ना। इसके 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप बड़े अच्छे से समझना। ठीक है। जो अपने पास फिजिक्स की लैब होती है, वो पूरी लैब मेरे को एक गोश्त जैसा रूम लगता है, बिल्कुल, है ना। उससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स लगे रहते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, गिलबर्ट ने क्या किया कि गिलबर्ट ने वहां पे एक ग्लास की रोड ली। ग्लास जानते हो ना, कांच। एक ग्लास की रोड ली, और अपना जो सिल्की क्लॉथ होता है, सिल्की क्या होता है? सिल्क होता है, इसको अपन ऐसे रफनेस से सर्विस होती है, सिल्की चमकदार कपड़ा, है ना। तो सिल्क क्लॉथ होता है, तो ऊन, इसको अपन ऊनी बोलते हैं, ऊन का बना हुआ। ठीक है, जैसे स्वेटर्स वगैरह होते हैं। तो उस ग्लास रोड को सपोज थोड़ी सिल्की क्लॉथ है, तो उस ग्लास रोड को उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में लेके और उस सिल्क क्लॉथ के रफ किया, और रफ करने को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो श्योर मैंने आपको कल बताया था कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करेंगे तो उसके अंदर क्या आता है बच्चों? चार्ज आता है। तो उसने क्या देखा कि ग्लास रोड को जब उन्होंने सिल्क क्लॉथ के रफ किया,
तो ग्लास रोड में चार्ज आ गया। अब ग्लास रोड बोलेगी तो है नहीं कि मैं चार्ज हो गई, यानी उसने उसको कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। वो कैसे किया था? उनने उसको चार्ज करके और एक रस्सी से ऊपर एक रोड लगाई और रोड लगा के उनने एक रस्सी से उस ग्लास रोड को हैंग कर दिया। ये कौन सी रोड है बेटा? ग्लास रोड है ना? ये किसकी बनी हुई है? ग्लास की। तो इनने रस्सी लेके और उस ग्लास रोड को हैंग कर दिया, है ना? उसको बांध दिया यहाँ पे, और इसके पास सपोज करो पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। किसके कारण? तो आंसर फ्रिक्शन के कारण। और किसने फ्रिक्शन किया? सिल्क क्लॉथ पे। उसने इसको बांध के फिर दूसरी ग्लास की रोड ली, और जब उनने दूसरी ग्लास की रोड ली तो सेम पहले वाला प्रोसेस ही अप्लाई किया उनने। फिर से उनने उस ग्लास रोड को स्लिक क्लॉथ के रफ किया, उसको फ्रिक्शन किया, उसको रगड़ा। रगड़ने का उसके अंदर चार्ज आ गया, और उस ग्लास रोड को, जो आपकी फर्स्ट ग्लास रोड थी, ये फर्स्ट ग्लास रोड थी, जो उसने एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर हैंग कर दिया था विद द हेल्प ऑफ रोप। उसके बाद उसने दूसरी ग्लास रोड को भी यहाँ पे अपने हाथ में लेके, अपने हाथ, देखना जरा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे अपने हाथ में लेके जैसे इस ग्लास रोड के पास लेके गया तो एक इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ? सुनो। जैसे मेरे पास ये ग्लास रोड फर्स्ट है, ये ग्लास रोड सेकंड है, मैंने इस ग्लास रोड को स्लिक क्लॉथ के रफ किया, इसको फ्रिक्शन किया, और इसने चार्ज गेन कर लिया। और जैसे ही चार्ज गेन किया तो इसके पास फोर्स लगाने कैपेसिटी आ गई। उसके बाद दूसरी ग्लास रोड ली, उसने स्लिक क्लॉथ के रफ किया, और उसने भी चार्ज गेन कर लिया। अब उसने इफेक्ट देखा, जरा देखना क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे ये ग्लास रोड फ्री हैंड यहाँ पे लटकी हुई थी, और जब इस ग्लास रोड को उसके पास लेके गया तो दोनों में चार्ज आ गया ना, दोनों में फोर्स लगाने की कैपेसिटी आ गई ना। तो जरा देखते हैं फोर्स किस साइड में लगता है। एक तो होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करना, यानी उसको खींचना। एक होता है रिपल्सन, रिपल्सन मतलब उसको प्रतिकर्ष, उसको दूर भेजना, यानी उससे दूर हटना। मैंने किसी को इधर से खींचा तो उसको अट्रैक्ट किया, उसको धक्का मारा तो उसको रेपल किया। तो अब सुनो क्या हुआ। अब जब इस ग्लास रोड को उन्होंने हैंग किया तो दूसरी ग्लास रोड इसके पास लेके गए, तो ये तो बिल्कुल फ्री लटकी हुई है ना, यहाँ पे ये एक रस्सी से लटकी हुई थी यहाँ पे, और जैसे दूसरी ग्लास रोड लेके गए तो श्योर यहाँ पे फोर्स लगेगा ना, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। देखते हैं जरा क्या होता है। वीडियो चल तो रही है, आवाज आ रही है ना? हेलो, अरे आवाज आ रही है ना मेरी? अरे ऐसे कैसे होगा जब दूसरी, यहाँ पे दूसरी उसमें आवाज आ रही है। तो अपन ने क्या देखा, इस ग्लास रोड के पास जब वो दूसरी ग्लास की रोड लेके गया तो श्योर या तो एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे के दूर जाएंगी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि दोनों ये रोड जैसे इसके नियरेस्ट लेके गया ना, तो आपकी फर्स्ट रोड है ना, इससे दूर भागना स्टार्ट कर देती है। तो श्योर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो आंसर रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी आपकी रोड एक दूसरे को रेपल कर रही है। अब मेरे को ये बताओ कि ये रोड ही दूर क्यों जा रही है? ये भी तो जा सकती है, ये क्यों नहीं जा रही? तो आंसर है ये इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरा फोर्स इस रोड से ज्यादा है और वो बिल्कुल फ्री लटकी हुई है, इसलिए मैंने इसको फोर्स से रोक रखा है और ये दूर जा रही है। तो अब बताओ जरा, इन दोनों के बीच में एयर है ना, वैक्यूम है ना, तो बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स की अनकॉन्टैक्ट फोर्स? तो आंसर है अनकॉन्टैक्ट फोर्स, यानी नॉन टचिंग फोर्स। इसलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, दिस इज ए नॉन टचिंग फोर्स, दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब इसको अपन ने यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से अपन ने दूसरी रोड को अपन ने फिर से हैंग
हैंग किया और हैंग करके जब मैं उसको इस रोड इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और जब मैं इसको इसके नियरेस्ट लेके गया तो इन दोनों रोड के बीच में ये जो एरो है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो कौन सा फोर्स लगता है बच्चों यहाँ पे? तो आंसर है रिपल्सन फोर्स लगता है। और रिपल्सन फोर्स क्या होता है? इन दोनों को एक दूसरे को दूर भेजना। ओके, तो उसने क्या देखा और बीच में यहाँ पे एयर है तो देयर ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो उनने क्या देखा कि यार ये रोड दूसरी तरफ जा रही है। और रिपल्सन फोर्स कब लगता है? जब दोनों चार्ज की प्रॉपर्टी, दोनों चार्ज का नेचर सेम हो। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव है और एक मेरे पास नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड नेगेटिव है, एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो चार केस बन गए ना यहाँ पे। अब यहाँ दोनों चार्ज सेम है तो इनके बीच कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? आंसर रिपल्सन फोर्स। यहां दोनों पॉजिटिव है, यहां दोनों नेगेटिव है, तो सेम कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? आंसर रिपल्सन फोर्स। यहां पे वन पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, तो कौन सा अप्लाई होगा? आंसर अट्रैक्शन। यानी ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। Third one is this one negative, this one positive. The same is attraction force, है ना? तो इस कॉन्सेप्ट से ये समझ आया कि टू इक्वल चार्ज होंगे, दो लाइक चार्ज होंगे, देन बिटवीन रिपल्सन फोर्स एंड अनलाइक चार्ज, टू अपोजिट चार्ज, देन बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स। तो अब जरा यहां आते हैं, तो दोनों मेरे पास सेम रोड थी, दोनों ग्लास की रोड थी और दोनों को मैंने सिल्क क्लॉथ के रफ किया, दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी आई, तो दोनों के पास कौन सी आ गई बच्चों? पॉजिटिव आ गया। इसलिए दोनों सेम चार्ज हैं, इसलिए दोनों के बीच कौन सा फोर्स अप्लाई हो गया? रिपल्सन फोर्स। और रिपल्सन फोर्स से ऑब्जेक्ट को दूर भेजता है, इसलिए आपकी फर्स्ट की ग्लास रोड थी जो थोड़ा सेपरेट होके थोड़ी सी दूर आ गई। आई बात समझ? तो चार्ज क्या क्रिएट करता है बच्चों? फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनका माइंड चलता रहता है ना, खाली दिमाग से हल्का होता है, तो वो एक जगह बैठे नहीं रहते, वो एक्सपेरिमेंट फिर करने में लगे रहते हैं, है ना? तो वो इस एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए, उनने सोचा कि यार और कुछ मजेदार चीज की जाए, है ना? अब मजेदार चीज कैसे की जाती है? तो उनने क्या किया कि उनने अब की बार जो एक्सपेरिमेंट में, अब की बार एक्सपेरिमेंट कुछ डिफरेंट करने वाले हैं वो, और अब की बार जान जाने वाली है किसकी? बिल्ली की। बिल्ली सब जानते हो ना, कैट, और फर क्या होती है? खाल, यानी कैट्स फर, बिल्ली की खाल। तो बेचारे बिल्ली से पता नहीं क्या दुश्मन आई थी, है ना? तो उनने लैब के अंदर बिल्ली को मार के ले आए और बिल्ली की खाल उतार के ले आए, बिल्ली की स्किन यानी बिल्ली की फर ले आए। तो अब की बार उन्होंने क्या किया? बिल्ली की फर क्यों लेके आए? क्योंकि उनको डिफरेंट लगी, उनने सोचा कि यार इसके पास कुछ क्वालिटी है, ये जो फर है इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उन्होंने देखा कि यार इसके पास कुछ चीज अलग से निकल के आएगी, तो उन्होंने किसको पकड़ा? कैट्स को पकड़ा, है ना? और तुरंत मार के उसको ले आए और फर उतार के ले आए। तो उनने अब की बार ग्लास रोड की जगह एगोनाइट की रोड ली। किसकी रोड ली? एगोनाइट। और एगोनाइट मैंने आपको बताया था क्या होता है? सॉलिड रबर होता है। तो उनने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, दिस वन ए एक्सपेरिमेंट एंड दिस वन बी एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने बी एक्सपेरिमेंट में क्या किया? बी एक्सपेरिमेंट में सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब की बार एगोनाइट रोड को किससे फ्रिक्शन करना है? किसके रफ करना है? आंसर है कैट फर से। किससे? कैट फर से। तो उनने एगोनाइट की रोड ली और कैट फर से सेम प्रोसेस पहले वाला ही किया। पहले वाले केस के अंदर ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से फर रफ किया था, सेकंड केस के अंदर एगोनाइट रोड को
कैट फर्श से फ्रिक्शन किया तो उनने क्या देखा, श्योर फ्रिक्शन करने के कारण क्या क्रिएट हो गया, रोड के अंदर चार्ज क्रिएट हो गया। तो उनने पहले की तरह उसको हैंग कर दिया सॉरी, फिर से उसने उसको हैंग करके यहाँ लटका दिया। और अब की बार ये रोड किसकी है बच्चों, तो आंसर है एबोनाइट की बनी हुई है ना, एबोनाइट की रोड है ना। और इस एबोनाइट के रोड के पास सपोज करो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर उनने फर्स्ट रोड को हैंग कर दिया, ये एबोनाइट रोड फर्स्ट रोड हैंग कर दी, दूसरी एबोनाइट की रोड ली और फिर से कैट फर के रफ किया, फिर से उसके अंदर चार्ज क्रिएट हो गया। और जैसे ही उसको फर्स्ट रोड के नियरेस्ट लेके गए तो दोनों में सेम चार्ज है ना, अब की बार दोनों सेम है ना एबोनाइट के रोड, दोनों को कैट फर से सेम प्रॉपर्टी आएगी सबके अंदर। तो अब की बार फिर से एबोनाइट की रोड इस एबोनाइट की रोड से सेपरेट हो गई, दूर चली गई। तो फिर से उन्हें फैक्ट देखा यार ये तो पास आना पसंद ही नहीं कर रही, अब की बार भी क्या हुआ, दूर चली गई। तो श्योर उनने इससे कंक्लूजन निकाला कि यार दोनों के पास चार्ज है और दोनों के पास सेम चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को रेपल कर रही है। तो उनने फिर से यहाँ पे सेकंड रोड को इसके पास लेके गए, उसके पास में नेगेटिव चार्ज आया। दोनों के पास सेम चार्ज क्यों आ रहा है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है और दोनों को कैट फर से रफ किया है, इसलिए सेम चार्ज आना है ना। तो अब की बार उन्होंने क्या देखा, दिस वन एबोनाइट रोड, दिस वन किसकी बनी हुई है, एबोनाइट की बनी हुई है, ठीक है। दोनों इसको लेके गया तो ये वाली रोड है इससे सेपरेट हो गई यानी दूर हट गई, और फिर से दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगा बेटा, रिपल्शन फोर्स लगा, है ना। तो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और अब भी दोनों के बीच में क्या है, एयर है और वैक्यूम है, क्या दोनों ने टच किया, आंसर है नो। तो दिस इज कॉल्ड नॉन टचिंग फोर्स, सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉन टचिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद में उनको अब भी मजा नहीं आया, वो सोच रहे हैं कि यार कुछ अलग किया। मेरे फोन में तो सिम भी ना लग रही है, एक भी सिम को ना मेरी है। सेकंड फोन पे आवाज कोई दिक्कत, स्कूल का फोन, स्कूल को नंबर चाहिए था, सेकंड सिम स्कूल की थी। वीडियो तो इसमें 11 सेकंड है, दोबारा चल गई, टाइम नहीं पड़ रहा था, उनने फिर से एक्सपेरिमेंट कर दिया और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी उनने, है ना। कैसे, थर्ड केस के अंदर केस नंबर ए, केस नंबर बी एंड केस नंबर सी। तो केस नंबर सी में क्या किया उन्होंने, केस नंबर सी में उन्होंने ये किया कि अब की बार उनका कुछ माइंड कुछ ज्यादा ही शैतान था। उनने क्या किया कि उनने ये किया, एक तो लिए अब की बार ग्लास की रोड, उनने सोचा कि यार क्यों ना कुछ डिफरेंट मटेरियल लिए जाए, तो एक तो ले ली ग्लास की रोड और एक ले ली उन्होंने एबोनाइट की रोड। तो ग्लास की रोड को किससे फर किया, किससे रफ किया, सिलिक क्लॉथ से, और चार्ज आ गया उसको उन्होंने हैंग कर दिया। और एबोनाइट की रोड को किससे रफ किया, तो आंसर है कैट फर से, उसमें भी चार्ज आ गया। अब सुनो क्या हुआ, जब ग्लास की रोड के पास चार्ज आया और उसने उसको हैंग कर दिया, उसके बाद में जब एबोनाइट की रोड उस ग्लास की रोड के नियरेस्ट लेके गए तो अब की बार बताना जरा क्या होगा, क्योंकि दोनों पे डिफरेंट चार्ज है। ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज है। चार्ज की प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, दे आर अनलाइक चार्ज, सो दे आर अनलाइक चार्ज, सो बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन क्या होता है, पास बुलाना, ठीक है। तो उन्होंने ग्लास की रोड को यहां हैंग कर दिया, एबोनाइट की रोड जैसे पास लेके गए और नियरेस्ट गए, ये बिल्कुल फ्री थी ना ग्लास रोड, तो ये एबोनाइट की रोड के पास आके यूं चिपक गई, इसके अटैच हो गई। तो उन्होंने देखा यार अब के बाद दोनों पास आ गई, तो श्योर यहाँ पे इनके बीच कौन सा फोर्स लगा, अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स से क्यों लगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब की बार अपन इसको डायग्राम में मेंशन कर देते हैं, दिस वन इज ग्लास रोड एंड दिस वन गेन पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड दिस वन इज ग्लास रोड, ओके। और उसके बाद में सेकंड रोड इज एबोनाइट रोड, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। तो ये किसकी बनी हुई है बच्चों, एबोनाइट की बनी हुई है। इसको इसके पास लेके गया,
दोनों के बीच में एयर है, अनकॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये आपकी ग्लास रोड फ्री कंडीशन में थी, तो इसको पास ले गए तो इसकी ओर आगे खिंच के चली आई, ये चली आई है ना, तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया इसने, इसको अपनी तरफ खींच लिया इसने इसको, तो इनके बीच कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आंसर है अट्रैक्शन फोर्स। तो उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सेम चार्ज है, दोनों ग्लास की रोड है, देन बिटवीन रिपल्सन फोर्स। केस सेकंड में 2 एमोनाइट की रोड है, कैट फर से रफ किया, देन बिटवीन रिपल्सन फोर्स। केस नंबर थर्ड में फर्स्ट वन इज द ग्लास रोड, देन रफ द सिल्क क्लॉथ, एंड सेकंड वन इज द